आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान परशुराम के आशीर्वाद से मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। महतारी बंधन योजना में भी हमारी माता बहनों का सशक्तिकरण कर रहे हैं। आज हमारा जो बस्तर सरगुजा संभाग में 12.5-13 लाख जनजातीय समाज के लोग हैं, जिनका आजीविका का एक बहुत बड़ा माध्यम तेंदुपत्ता है। उसका भी कीमत 5,500 मानक बोरा करके बोनस भी दे रहे हैं। 5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन मजदूरों को हम लोग 10,000 रुपया वो भी दे रहे हैं। ये सारा काम हो रहा है। हमारे डिप्टी सीएम साहब गिनाए हैं। हम लोग रामलला दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मैके है। प्रभु श्री राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजा हैं, और जब 500 साल के हिंदुओं के संघर्ष के बाद जब अयोध्या में भगवान राम हमारे भाचा विराजमान हुए, तो शायद हम छत्तीसगढ़ वासियों को सबसे ज्यादा खुशी हुई है। तो रामलला दर्शन योजना भी शुरुआत किए हैं। अभी तक 22,000 से ज्यादा राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। हम लोग एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी पिछले महीना से शुरू किए हैं। जब 15 साल हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने श्रवण कुमार का काम शुरू किया था। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि एक बार तीर्थ दर्शन कर लें, तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। लेकिन वो काम पिछले 15 साल की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया था। वो बीच में बंद हो गया था। उसको फिर से हम लोग पिछले मार्च महीना से शुरू किए हैं। इसमें हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के, वो जहां भी तीर्थ यात्रा के ले जाना चाहेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार सरकारी खर्चे पर उनको तीर्थ यात्रा कराएंगे। इसमें कोई अगर विधवा है, परित्यक्ता है या दिव्यांग है, उनके लिए उम्र की कोई प्रतिबंधता नहीं है। किसी भी उम्र के वो जा पाएंगे। तो ऐसा हम सब लोग आप लोगों के आशीर्वाद से काम कर रहे हैं। और जिस तरह से नक्सलवाद की भी यहाँ पर चर्चा हुई, आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर और बहुत संपन्न राज्य है। खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ पर 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के यहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। यहाँ की धरती भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। धान का कटोरा कहलाता है। मेहनतकश किसान है। तो बहुत सुंदर प्रदेश है। संपन्न प्रदेश भी होगा। लेकिन जो नक्सलवाद, आज नक्सलवाद के खिलाफ में अगर कोई लड़ रहा है, तो आपके समाज का परशुराम विजय शर्मा जी लड़ रहे हैं। जिस तरह से परशुराम अन्याय के खिलाफ में लड़े, तो आज जो हमारे प्रदेश का एक नासूर, एक कलंक है आतंक नक्सलवाद, उससे हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब वो लड़ रहे हैं। तो एक बार उनके लिए ताली बजाइए। तो ये सब, और ये बहुत जल्दी यहाँ पर शांति स्थापित होने वाला है। आप सबको मालूम है कि हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो संकल्प कर चुके हैं कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 को। तो नमस्कार प्यारे साथियों, अभी आपने हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को सुने। बड़ी तोहफा लेकर फिर से आ चुके हैं। महतारी वंदन योजना का एक और किस्त, यानी कि 21वीं किस्त को लेकर आप लोगों को नवंबर में आपको 1 नवंबर का देखने को मिल सकता है। पीएम किसान, जो पीएम हमारे प्रधानमंत्री जी
छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, आप लोगों को भी मालूम है। तो ऐसे में आप लोगों को मिल सकता है। उससे पहले आप लोगों को ये जानकारी आपको बता दें, महिला बाल विकास की तरफ से जो जानकारी मिला था पहले कि यहाँ पर जिन लोगों 4,25,000 लोगों को यहाँ पर ई-केवाईसी बचा हुआ था, वो लोग अभी तक ई-केवाईसी क्यों नहीं कराए। तो जिन लोग ई-केवाईसी नहीं कराए वो आपको बता दें, आपका नाम कट सकता है, आपका पैसा हो सकता है आने वाले समय में नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को हम बार-बार हर वीडियो में आपको बताते आ रहे हैं कि ई-केवाईसी अनिवार्य है। साथ ही जिन लोगों ने किसानों को वहाँ पर जिन किसानों ने धान बेचना है, वो लोग स्टेट पोर्टल के माध्यम से 31 अक्टूबर तक यहाँ पर पंजीयन नहीं कराते हो तो हो सकता है आप धान नहीं बेच पाओगे। तो 31 अक्टूबर तक अवश्य आप पंजीयन करा लीजिए। साथ ही इसकी बात करें तो आप लोगों को 15 नवंबर से धान खरीदी आपका शुरू हो जाएगा, जो कि 31 जनवरी तक आपका धान खरीदी चलने वाला है साथियों। तो इसके साथ साथ कई सारी आपको जानकारी देंगे, जिसका जो पैसा धान खरीदी को लेकर जो अपडेट है, इसका जो पैसा आपको 6 से 7 दिन के अंतराल में आपके खाते तक पहुंचेगा। ये आपको जानना है, जो है इस बार अपडेट किया गया। बाकी एमएसपी की जो राशि है उसमें 69 रुपये की वृद्धि भी हुआ है, आप लोगों को बता दें। ना कि आपको जो है 31 रुपये मिलता है उसमें, बल्कि एमएसपी में 21 कुंटल इस साल भी धान खरीदी आपका किया जाएगा। आपको यहाँ पर गुमराह नहीं होना है। बाकी हम आपको जब भी इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको जानकारी देंगे। जो है मोदी की गारंटी का हर एक वादे को पूरे किए हैं। अभी जो भूमिहीन कृषि मजदूर है उसको यहाँ पर जो है 10,000 रुपये की राशि मिल चुका है। हालांकि कई लोगों का कमेंट है कि गैस सिलेंडर 500 रुपये की बात कहा था, वो तक नहीं मिला है। बिजली बिल की जो राहत है अब तक की नहीं मिला है। किसी जो है हमारे जो बिजली बिल उपभोक्ता है उनको यहाँ पर काफ़ी बिजली बिल का समस्याओं को देखने को मिल रहा है। जिनका 500 रुपये आता था उनका लगभग डबल से तिबल बिजली बिल आ रहे हैं। इस पर आपको राय अपना कमेंट करके बताइएगा, कौन से जिले से देख रहे हैं को वहाँ पर कमेंट करके बताना है दोस्तों। ऐसी कई सारी मोदी की गारंटी है जिसको बचे हुए कार्य है जो कर रहे हैं, और बचे हुए मोदी की गारंटी पर करेंगे, ऐसे आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने दिया है आगे वाले आने वाले समय। ऐसे कई सारे कल्याणकारी योजना है जो यहाँ पर मोदी की गारंटी में किए हैं। सबसे पहले आपको धान खरीद रहे हैं 2 साल का बकाया बोनस जो लगभग किसान भूल चुके थे, उनके खाते में, किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफ़र बोनस की जो राशि है उसको भी किया साथियों। तो ये बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए 13 लाख किसानों के खाते में सीधे उनके खाते में, बैंक खाते में भेजने का काम मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। तब इसके साथ साथ जो है किसानों को जो धान खरीदी के तुरंत बोनस के बाद ये भी मोदी की गारंटी में रखा था, तत्काल बोनस देंगे, ये भी रखा गया था। ऐसे कई सारे डिजिटल सुविधा केंद्र, तीर्थ यात्रा योजना, युवाओं के लिए 10,000 से अधिक भर्तियाँ निकाला है, आप लोगों को मालूम है। कई हालांकि 57,000 जो शिक्षक भर्ती, 5,000 शिक्षक भर्ती, ये तक अभी तक कोई भी जानकारी साझा उसके बाद नहीं किया गया है। बाकी आप लोगों को हम जैसे ही बता दें, कई कल्याणकारी आवास प्लस के लिए सर्वे कराएं, आप लोगों को मालूम होगा। तेंदुपत्ता भी खरीद रहे हैं, आप लोगों को तेंदुपत्ता के साथ साथ बोनस भी दे रहे हैं। ऐसी कई सारी योजना है जिसके तहत यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार कल्याणकारी योजना जिसके तहत जनताओं को लाभ मिल रहा है। आवास प्लस की बात करें तो जो लोग यहाँ पर जो है आए हैं वो लोग आप लोगों को बता दें, जो लिस्ट आएगा आप लोगों को यहाँ पर सूची आने के बाद जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। आपको हम 3 करोड़ आवास देने का वादा किया प्रधानमंत्री जी ने, इस साल बजट में रखा भी गया है। हालांकि बीजेपी की सरकार आने के बाद बेरोजगारी भत्ता, युवाओं को कमेंट आ रहा है बेरोजगारी भत्ता मिलेगा फिर नहीं, लेकिन आपको बता दें बेरोजगारी भत्ता बीजेपी के आने के बाद बंद है। जो गोबर की खरीदी, कई सारी कल्याणकारी जो योजना भी कांग्रेस सरकार का वो आने के बाद बंद हो चुका है, और कई सारी कल्याणकारी योजना शुरू की है। बाकी हम अब विपक्ष नहीं कर रहे, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको किस योजना के तहत लाभ मिल रहा है और किस योजना का आपको इंतजार है। बाकी हम आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे।